तो बात करते हैं आज आय जात निवास में आधार ई-केवाईसी कैसे करें, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है ई डिस्ट्रिक्ट पर, उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पर, ये है कि अब आप बगैर आधार सत्यापन के अब आप आय जात निवास नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ से मैं अभी अपना ही एक कोई भी जातीय निवास का प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या होता है, क्या जो बेनिफिशरी है यानी कि जो लाभार्थी हैं, क्या उन जो आवेदन करता है क्या उनका आधार नंबर सत्यापन होगा या फिर जो ऑपरेटर है उनका सत्यापन होगा। तो ये भी अभी इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये आय जात निवास में से कोई भी, जैसे कि आय है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ। तो इसमें दो तरह की समस्या आएगी। नंबर एक ये है कि जिनका आधार कार्ड है और उनका मोबाइल नंबर आधार में लिंक है, उनका तो OTP आ जाएगा, लेकिन जिनका आधार कार्ड है उसमें उनके मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो उनका ई-केवाईसी कैसे होगा। तो इन दोनों के बारे में अभी हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन यानी कि आय ई-केवाईसी कैसे करें, तो उसके लिए मैं अपना ही आधार नंबर डाल देता हूँ। मैंने आधार नंबर डाल दिया है और यहाँ पे देखिए जो कैप्चा है उसको कैप्चा को डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं आधार धारक UIDAI के साथ ई-केवाईसी के लिए अपना आधार नंबर नाम प्राप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को अपनी सहमति देता या देती हूँ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने मुझे सूचित किया है कि मेरी पहचान की जानकारी केवल आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाएगी और यह भी सूचित किया है कि मेरे बायोमेट्रिक संग्रहित साझा नहीं किए जाएंगे। तो इसको आप यस करेंगे तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे ये मेरा आधार नंबर मैंने डाल दिया है और यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, तो ये OTP आ गया है। तो मेरा तो OTP आ गया है, लेकिन जिनका आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनके में क्या समस्या आएगी। जब जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनके में देखिए यहाँ डाटा नॉट फाउंड करके आएगा। तो यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड ये करके आएगा और लेकिन जिनके में आधार नंबर ऐड है तो उनके में आपको इस तरह से OTP आ जाएगी। और जैसे ही OTP आ जाएगी और OTP जब आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जैसे कि मेरी OTP आ चुकी है और मैं अपनी OTP को डाल देता हूँ। OTP मेरी आ गई, मैंने OTP को यहाँ पर डाल दिया है और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म था वो खुल गया आय प्रमाण पत्र में। जैसे कि मेरा नाम जो था वो मेरा नाम देखिए यहाँ पे खुल गया है और आधार कार्ड से ही ये नाम को उठा लिया गया। पहले हम लोग यहाँ पे नाम डालते थे, लेकिन अब यहाँ पे नाम को नहीं डालना है, बल्कि ऑटोमेटिक वो नाम को आपके फिच कर ले रहा है। हालांकि अभी और पिता या पति के नाम नहीं उठा रहा है और एड्रेस वगैरह अभी नहीं ले रहा है, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाएगा। फिर आप फॉर्म को ऐसे ही भर सकते हैं जैसे आप पहले फॉर्म को भरते थे। तो ये थी कि आधार ई-केवाईसी आय जात निवास में कैसे करते हैं। लेकिन उनके लिए जो प्रॉब्लम है जिनका आधार में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है, तो उनके लिए अगर भविष्य में कोई ऐसी अपडेट आती है कि वो भी आय जात निवास बना सकते हैं। अभी के अपडेट में तो वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आगे अगर कोई अपडेट आती है कि वो आय जात निवास वो बगैर OTP के भी बना सकते हैं, जैसे कि फिंगर के माध्यम से या कोई और, यानी जो भी अपडेट्स आएगा, फिंगर बायोमेट्रिक भी लगा करके हो सकता है कि सत्यापन की प्रक्रिया को चालू कर दे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। तो अगर उस तरह की कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आय जात निवास बनवाने के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए और फिर कोई फर्जी तरीके से आय जात निवास न बनवा सके, तो गवर्नमेंट की शायद मंशा ये होगी कि लोग आय जात निवास फर्जी तरीके से न बनवा सकें। क्योंकि अब पहले सत्यापन नहीं होता था तो कोई भी आधार वगैरह डाल करके, और यहाँ तक कि आधार का फ़ोटो आधार का जीरोक्स निकाल करके उसमें करेक्शन करके भी वो डाल दिया करते थे और लेखपाल उसको वेरीफाई नहीं करते थे, बल्कि वो ऐसे ही देख करके हाँ सही होगा वो रिपोर्ट लगा दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और ये भी था कि 2-3 बार साल में 3-4 बार या फिर आपकी मनचाहा आय नहीं बन पा रहा है तो बार बार आप ऑनलाइन कर देते थे, लेकिन अब ये सब चीज़ें अब यहाँ से बंद हो गई हैं। मुझे लगता है कि सरकार कुछ ना कुछ इस पर ये भी कर देगी कि आप साल में 2 या महीने में 1 या जैसा भी कोई न कोई लिमिट ज़रूर तय कर देगी। तो ये था कि आधार ई-केवाईसी कैसे करते हैं। ये अपडेट आपको कैसी लगी सरकार की, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।